नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल मुस्तफा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व क़ुलूबना व शिफ़ाअ सुदूरिना वग़ौसना वग़यासना वमुग़ीसना वमुईनना वक़ुद्वना वफ़रीदना वनिज़ामना वसिराजना वउलाअना वअशरफना वनूर ऐनिना मुहम्मद वबारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु वसल्लम दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमाईन आमीन 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 बिजाहि सय्यदुल मुरसलीन। बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात। जो लोग अहले बैत का खाते हैं हाथों को उठाते कहते हैं या हुसैन। बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात। यही चिश्ती का मसलक है, यही चिश्ती का मशरब है, यही चिश्ती का मजहब है, यही मेरा दीन, यही मेरा ईमान और यही कहते रहे बरेली अहमद रजा खान। बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात। खैरुल निसा हुसैन व हसन मुस्तफा ताजदार अहले सुन्नत आक़ाए नेमत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत परवाने शमअ रिसालत आशिक़ माहे नबूवत सरापा मोहब्बत मुस्तफा जाने रहमत की रहमत आला हज़रत इरशाद फरमाते क्या बात रज़ा उस जमालिस्तान करम की ज़हरा हैं कली जिसमें हुसैन और हसन फूल और सयाज़म बमने बे सरोसमा मदद क़िबलहि मदद काबा इमाम मदद बदिल्ला बे बला औलाद कश्ती ज़ईफ़ान व इस्तराद फुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुलिया मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुलिया मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुलिया मुईनुद्दीन चिश्ती आयशा के ज़माना ज़माने मदद मादर हाय हस्ता रास कली दे करम कुशा आदरी यमना रहे या गौसे आज़म में जन्म नमद शेख अहमद रज़ा खान क़ुत्बे आलम में जन्म मैं भली हूँ बुरी हूँ तुम्हारी हूँ मोरी आस न तोड़ो गरीब नवाज दरूद पाक मोहब्बत के साथ अगर आपके मसलक में मजहब में दरूद पाक पढ़ना गुनाह नहीं है तो बाबा से पढ़ना अल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरी बात इतने जोश से पढ़िए, ये सोच के पढ़िए, इस नियत से पढ़िए दरूद पाक आप पढ़ेंगे इसी वक्त आपको मदीने का वीजा मिलेगा। बाबा से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज 18 दिन के बाद मुंबई और बिहार से होता हुआ शहर कोलकाता में हाजिर हुए और ये अल्लाह का फज़ल है कि अल्लाह ने हुसैन पाक की नौकरी अता फरमाई। इसलिए कि दुनिया का कोई भी इंसान हो मैं तो ये समझता हूँ उससे बड़ा अमीर कोई नहीं है, उससे बड़ा कबीर कोई नहीं और उससे बड़ा शहंशाह कोई नहीं जिससे अहले बैत की नौकरी मिली है। ये अलग बात है कि मुझे बोलने की नौकरी मिली है, आपको सुनने की नौकरी मिली है। यहाँ सब हुसैन के नौकर ही हैं। मोहब्बत से एक आवाज लगा दे या हुसैन या हुसैन या हुसैन। कैसे कोई बताए कि कैसा हुसैन है। आप जितना बोलोगे ज्यादा मैं बोलूंगा। वैसे भी मेरी खिताबत पार्ट
पार्टनरशिप में होती है, आधा आधा बोलो, जो सवाब मिलेगा आपस में तकसीम कर लेंगे। कैसे कोई बताए कैसा हुसैन है, नाना के जिसमें बाप का साया हुसैन है। कैसे कोई बताए कैसा हुसैन है, नाना के जिसमें बाप का साया हुसैन है। और सात आसमां भी जिसका वजन ना उठा सके, ये सात आसमां भी जिसका वजन ना उठा सके, तपती हुई जमीन का वो सजदा हुसैन है। और मैं तो मैं हूं, आप तो आप हैं। अल्लामा हो, मुफ्ती हो, शेखुल हदीस हो, मुजद्दिद हो, मुज्तहिद हो, सब हुसैन से मोहब्बत करते हैं। एक हिंदू शायर ने इतना अच्छा शेर कहा है, ये आप सुनिए और ईमान में ताज़गी पैदा कीजिए। वो कहता है, किस कदर रोया हूं मैं याद अपने शबीर में। हुसैन के गम में रोने के लिए मुकद्दर चाहिए। एक साहब ने कहा कि रोना क्या है हमें, मैंने कहा कि हुसैन की मोहब्बत में रोना रसूल की सुन्नत है। नबी की गोद में है हुसैन, नबी की आगोश में है हुसैन, नबी की पहलू में है हुसैन। तायरे सिर रहा है, या रसूल अल्लाह, अब जिससे मोहब्बत कर रहे हैं, गोद में लेके बैठे हैं, कांधे पे बैठाए हैं, कभी गला चूमते हैं, कभी मुंह चूमते हैं, कभी पेशानी चूमते हैं, कभी रुखसार पे बोसा देते हैं। अब तो पता है ये आपकी उम्मत के हाथों करबला में शहीद होगा, करबला में काटा जाएगा, इसका पूरा गुंबद लूटा जाएगा। नबी रो रहे हैं, मुस्तफा रो रहे हैं, सरकार रो रहे हैं। हुसैन की मोहब्बत में, हुसैन के गम में, हुसैन के प्यार में कोलकाता वालों मातम हो रहे हैं, गम हो रहे हैं। इस्लाम में मातम करना जिहादत है, हुसैन के गम में रोना नबी की सुन्नत है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, अगर जिंदगी भर में सच्चे दिल से तूने हुसैन को याद किया, सैयद शुहदा को याद किया, फातिमा के बेटे को याद किया, मुस्तफा के नवासे को याद किया, ताजदारे करबला को याद किया, और आंसू करे हुसैन की याद में, हुसैन की मोहब्बत में आंखों से गिर गए, आंसू का कतरा तेरे सारे गुनाहों को मिटाने के लिए काफी है। इसलिए कि हुसैन की मोहब्बत नबी की मोहब्बत है, हुसैन का गम नबी का गम है, हुसैन की इताअत नबी की इताअत है, हुसैन का प्यार नबी का प्यार है। पूरा जगह एक आवाज में कह दे या हुसैन, पीछे वाले अगर मुसलमान है तो मोहब्बत से कह दे या हुसैन। हिंदू शायर कहता है, किस कदर रोया हूं मैं यादें गले शबीर में। आदि साहब तवज्जो चाहूंगा, आप बिल्कुल अपनी अपील की याद में मस्त हैं और होना भी चाहिए। इसलिए कि हुसैन तक पहुंचने के लिए गुलामाने हुसैन का दामन थामना जरूरी है। पीर का इसको हाथ मिला, जरिया वसीला वसीला हम हुसैन तक पहुंचे, तो हुसैन तक पहुंचा, तो अली तक पहुंचा, तो अली तक पहुंचा, तो उस्मान तक पहुंचा, तो उस्मान तक पहुंचा, तो उमर तक पहुंचा, जो उमर तक पहुंचा, वो अबू बकर तक पहुंचा, जो अबू बकर तक पहुंचा, वो मोहम्मद तक पहुंचा, सरकार तक पहुंचा, और जो नबी तक पहुंच रहे हैं तो बड़े-बड़े के ईमान पढ़ते हैं कि खुदा खुदा का यही है, नहीं और कोई मफर जो वहां से हो, यही आगे हो जो यहां नहीं हो। बिल्कुल मूड बना के बैठो, इंशाअल्लाह आधे घंटे में की तकरीर होगी और ऐसा लगेगा कि जैसा यहाँ नहीं करबला में हो रहा है, हुसैन के रास्ते पे हो रहा है। वैसे हाजी साहब और हमारे अगर सामने बैठे हुए हैं उनको बता दूं, करबला क्या, सिर्फ करबला नहीं, लोग बोलते हैं आस्ताना करबला में है, मज़ार करबला में है, रौज़ा करबला में है, कब्र करबला में है, मज़ार पाक करबला में है। मगर चिश्ती कहता है और सच्ची बात कहता है, हुसैन करबला में है, हुकूमत सारी कायनात पे कर रही है, करबला में है, सारी कायनात हुसैन के सामने ऐसे है।
आसमान का आला होगा। मोहम्मद इस कदर रोया हूं मैं, याद गमे शबीर में, याद गमे शबीर में, याद गमे शबीर में इस कदर रोया हूं मैं, याद गमे शबीर में मैं तो हिंदू ही रहा, आंखें मुसलमान हो गई। मैं तो हिंदू ही रहा, आंखें मुसलमान हो गई। और एक शायर कहता है ये गलत है कि मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन। अभी मेरे छोटे भाई बड़ी अच्छी खिताबत फरमा रहे थे, ये हजरत अल्लामा रियासत साहब के शहजादे हैं, जब ताला इनकी उम्र में, इल्म में बेपनाह बनाते हैं। मेरे ये भाई और सारे भाई आपको सबको अल्लाह हुसैन पाक का सदका अता फरमाए। झूम के बोलो या हुसैन। ये गलत है कि मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन, हर दुखी दिल के जमाने में सहारे हैं। ये गलत है कि मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन, हर दुखी दिल के जमाने में सहारे हैं हुसैन। उस नबी ज़ादे की कुर्बानी है ऐसी फरमा, आज हिंदू भी ये कहते हैं हमारे हैं। आज हिंदू भी ये कहते हैं हमारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। कब्र हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाहु सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। अच्छा ये बताओ ये महीना किसका है? ये महीना किसका है? बोलने बोले संकोच क्यों कर रहे हैं आप लोग? कोई पाबंदी बंदी है क्या? ये महीना किसका है? है तो हुसैन का। एक आवाज में, एक आवाज में, एक आवाज में, ये महीना हुसैन का है। एक साहब ने मुझसे कहा कि चिश्ती मुहर्रम के बाद भी या हुसैन। मैंने कहा हाँ, का मुहर्रम में हुसैन का नाम लिया ठीक है, हुसैन का जिक्र किया ठीक है, हुसैन की तारीफ की ठीक है, हुसैन की तौसीफ की ठीक है, हुसैन हुसैन किया ठीक है। तुम तो 12 महीना या हुसैन या हुसैन, जिक्र शहादत की महफिल में या हुसैन तो है ही, गौसे आज़म की महफिल है तो या हुसैन, 12वीं का महीना है तो या हुसैन, रजब का महीना है तो या हुसैन। ये क्या तमाशा बना रखा है? मैंने क्या मौलाना दिमाग मत भौलाना, तमाशा तो आपने बना रखा है। उसने कहा क्या? मैंने कहा किसने कहा कि मुहर्रम हुसैन का है? हर महीना हुसैन का है, हर हफ्ता हुसैन का है, हर दिन हुसैन का है, घंटा घंटा हुसैन का, मिनट मिनट हुसैन का, घड़ी घड़ी हुसैन की, रात हुसैन की, दिन दिन हुसैन का, सुबह हुसैन की, शाम हुसैन का, ज़रा ज़रा हुसैन का, कतरा कतरा हुसैन का, दरिया दरिया हुसैन का, चमन चमन हुसैन का, गुलशन गुलशन हुसैन का, बागों में जो बहार है वो हुसैन की, आसमान की बुलंदी हुसैन की, जमीन के मुसल हुसैन की। उसने जब चिश्ती एक जुमले में पढ़ा क्या क्या हुसैन का है, मैंने कहा सुन ले, अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई है और अपने हबीब को दिया। अल्लाह ने जितना मुस्तफा को दिया है, जितना रसूल का है, उतना हुसैन का है, जितना नाम का है, उतना नवाज़े का है। इसलिए जहाँ जहाँ खुदा की खुदाई है वहाँ वहाँ मुस्तफा की मुस्तफाई है, और जहाँ जहाँ मुस्तफा की मुस्तफाई है वहाँ हुकूमत हुसैन की है, राज हुसैन का है, दबदबा हुसैन का है। मैंने कहा सुन, दुनिया की बात कर रहा है, सुन क्या क्या हुसैन का है। चांद हुसैन का, सितारे हुसैन के, आफाक हुसैन का, फूल पत्तियां हुसैन की, मुस्तफा हुसैन के, अली हुसैन के, फातिमा हुसैन की, अबू बकर हुसैन के। मैंने कहा तो ये है कि खुदा भी हुसैन का है, रब भी हुसैन का है। कोई कैसे कोई बताए कि क्या क्या हुसैन है, नाना के जिसके पास का साया है। सुभान अल्लाह, भैया कौन सा बोलिए बना दिया हल्का सा, एक आवाज में या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। क्या है हुसैन? कौन है हुसैन? की बुलंदी क्या है? हुसैन की बुलंद पायगी क्या है? आगे साहब तवज्जो चाहूंगा, नबी रसूल
मुस्तफा इमामुल अंबिया ताजदारे कायनात तशरीफ फरमा है, हुसैन आ गए। उस वक्त हुसैन बड़े अच्छे मूड में थे। नाना 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 हुसैन है तेरा दीवाना। नाना कुछ पूछूं, कुछ सवाल करूं, क्वेश्चन कर रहे हुसैन। सारी कायनात के सवालों का जवाब देने वाला मुस्तफा। इस मजमे में किसी ने खुदा को देखा है क्या? नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, रसूल ने देखा, सारी कायनात को बताया। ये अलग सी बात है कि जब सहाबा ने पूछा मुस्तफा से, या रसूल अल्लाह आपने खुदा को देखा? हाँ। माथे की निगाहों से देखा? हाँ। जागते हुए देखा? हाँ। इन आंखों से देखा? हाँ। तवज्जो चाहूंगा। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह खुदा कैसा है? खुदा कैसा है? खुदा का जलवा कैसा है? खुदा कैसा है? तो मुस्तफा ने फरमाया, इसने मुझे देखा, उसने खुदा को देखा। वो पैगंबर, वो रसूल, वो नबी के कौने की बारगाह में हुसैन कहते हैं, नाना एक सवाल है, क्वेश्चन जवाब चाहिए, पूछ हुसैन पूछो। नाना जवाब दीजिएगा ना? हाँ, घबराइएगा मत। दुनिया हैरत में है कि हुसैन को आज हुआ क्या है। सवाल कर रहे मुस्तफा से, बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के मोहब्बत से बाहें में बाहें डाल के पूछा, सरकार ने पूछो क्या है? नाना आप इमामुल अंबिया होना? हाँ। नबियों के नबी होना? हाँ। खुदा के महबूब होना? हाँ। कुरान आपकी नाज़िल हुई? हाँ। शरीयत आप लेके आए? हाँ। दिन मुकम्मल आप पे होगा? हाँ। आप मेराज पे गए थे? हाँ। आपने कंकर को कलमा पढ़ाया? हाँ। आप को लौटाया? हाँ। कुएं के खारा पानी को मीठा किया? हाँ। दुनिया आपकी मुट्ठी में है? हाँ। आपको सब पता है? हाँ। या नाना ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए कि आप अफजल हैं कि मैं अफजल हूँ? आप अफजल हैं कि मैं अफजल हूँ? आप अफजल हैं कि मैं अफजल हूँ? मैं जिस जगह से गुजर रहा हूँ, पुल सरात पे मेरे कदम हैं, थोड़ी सी गलती होगी तो ईमान का जनाजा निकल जाएगा, ईमान का तोता उड़ जाएगा। आप बिल्कुल खामोश रहिए, मुझे बोलने दीजिए। जब मैं इशारा करूंगा आप सुभान अल्लाह कहिएगा। कहीं कहीं बोलना जरूरी है और कहीं कहीं खामोशी भी जरूरी है। हम मुस्तफा तो खामोश हैं कि या रसूल अल्लाह अब बताइए, आपके बाबा ज्यादा अफजल हैं कि मेरे अब्बा? आपके अब्बा ज्यादा अफजल हैं या मेरे अब्बा? आपके अब्बा ज्यादा मर्तबे वाले हैं कि मेरे अब्बा? नबी मुस्कुराए, नबी मुस्कुराए। सारी कायनात के सवालों का जवाब देने वाला पैगंबर खामोश है, नबी खामोश है, नबी खामोश है। हुसैन का मुझे पता है, आप जवाब नहीं दीजिएगा, मैं ही जवाब दूंगा। नाना आपके अब्बा कुछ भी सही, आपके अब्बा कुछ भी सही, आपके अब्बा कुछ भी सही, मगर आपके अब्बा किसी पैगंबर के दामाद नहीं है। मेरा बाबा नबियों के नबी का रसूलों के रसूल का दामाद है, इमामों के इमाम का दामाद है। इस वजह से मेरे बाबा आपके बाबा से अफजल हैं। नबी मुस्कुरा के देख रहे हैं, अबू बकर की आंखें फटी की फटी रह गई, उमर देख रहे हैं, अली भी सकते में है कि हुसैन को हुआ कि नाना आगे बताइए कि आपकी अम्मी अफजल है या मेरी अम्मी अफजल? नबी फिर खामोश हैं, हुसैन को सवाल कर रहे हैं, खुद जवाब दे रहे हैं। नबी मुस्कुरा रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये अलग सी बात है कि आपकी अम्मी बहुत शान वाली है, शौकत वाली है, बुलंदी वाली है कि उनकी गोद में नबियों का नबी खेला है, रसूलों का रसूल खेला है, पैगंबरों का पैगंबर खेला है। मगर नाना जो फजीलत मेरी अम्मी को हासिल है वो आपकी अम्मी को नहीं है, इसलिए कि आपकी अम्मी इतनी बुलंद होने के बाद भी वो पैगंबर की बेटी नहीं है। मेरी माँ तो पैगंबर की बेटी है, रसूलों के रसूल की बेटी है, नबियों के नबी की बेटी है। और या रसूल अल्लाह आप ही ने तो फरमाया है, फातिमा मुर्ज़तन मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा मेरा हिस्सा है। पता चल गया आप नबी हैं, फातिमा नबूवत का टुकड़ा है, आप रसूल हैं, फातिमा रिसालत का टुकड़ा है। तो आपकी अम्मी अपनी जगह, मगर नाना न मेरे बाबा का कोई जवाब है, न मेरी अम्मी का कोई जवाब। नाना आगे
नाना, आखिरी क्वेश्चन, आखिरी सवाल, आपके नाना अच्छे हैं कि मेरे नाना? 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 अब तो रसूल भी खामोश हैं, अबू बकर भी खामोश हैं, उमर भी खामोश हैं, उस्मान भी खामोश हैं, अली भी खामोश हैं, बिलाल भी खामोश हैं, मीज़ान भी खामोश हैं, अबू हुरैरा सहाबा की पूरी जमात खामोश है। जिब्रील देख रहे हैं, मीकाईल देख रहे हैं, इस्राफील देख रहे हैं, इसराफील देख रहे हैं। आज हुसैन किस मूड में है? या रसूल अल्लाह नहीं बताइएगा ना। आपके नाना कोई हो, कोई हो, कोई हो अपनी जगह, मगर आप तो ऐसे नाना है, ऐसे बेमिसाल नाना है, ऐसे लाजवाब नाना है कि पूरी कायनात में हजारों नवासे होंगे, लाखों नवासे होंगे, करोड़ों नवासे होंगे, मगर मेरे नाना जैसा ना कल कोई था, ना आज कोई है, ना क़यामत तक कोई होगा। इसीलिए तो पढ़े लिखे मन करते हैं, यही बोले सिद्धरा वाले, जमाने जहां के मारे सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए करना पाया, तुझे यक बनाया, तुझे यक बनाया, तुझे यक बनाया। हुसैन के नाना की शान बयान कर रहे हैं और बशीरत मुस्कुरा रही है, रब की रहमत मुस्कुरा रही है, रब का करम मुस्कुरा रहा है, रब की अता मुस्कुरा रही है और आपकी मशीरत कह रही है। हुसैन एक कदम आगे बढ़ के बोल दे, एक लहजा आगे बढ़ के बोल दे, कायनात में ना ऐसा कोई नाना होगा, ना कोई ऐसा नवासा होगा, ना नाना का जवाब है, ना नवासे का जवाब है। मुस्तफा भी बेमिसाल है, हुसैन भी बेमिसाल। मोहब्बत से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अच्छा लग रहा है? बात समझ में आ रही है कि दिमाग ऊपर से जा रहा है। जिनको समझ में नहीं आया वो, जो नहीं समझ रहे हैं, अच्छा सब समझ रहे हैं, जो समझ रहे हैं वो जरा हाथ उठाएं। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हुसैन नाम भी कितना हसीन लगता है, 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 हुसैन लिख के तो देखो हसीन लगता है, हुसैन लिख के तो देखो हसीन लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उससे बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। तो बोले ना कि या हुसैन, एक आवाज में या हुसैन। लीची पकाने वालों, मसलक के आला हज़रत की छांव में आबरू मंदाना जिंदगी गुजारने वालों, एक कादरियों, चिश्तियों, नक्शबंदियों, सरवर्दियों, रज़वियों, बरकातियों, हबीबियों, अत्तारियों, शुद्धारियों, शहबाजियों, सुनो और चिश्ती को बोलने की इजाजत दो। तुम आज कहते हो हम परेशान हैं, हमें तावीज़ चाहिए, बीमार है, कोई वजीफा चाहिए। आज के जलसे में जिक्र हुसैन में ये चिश्ती गुलाम तुम्हें वजीफा देके जा रहा है। बीमार हो जाओ तो या हुसैन कहो, परेशान हो तो या हुसैन कहो, बेरोजगार हो तो या हुसैन कहो, दुनिया पीछे बढ़ जाए या हुसैन कहो, आपके सम्मान पे गिर जाए तो या हुसैन कहो, तूफान आए तो या हुसैन कहो, जमीन कांपने लगे तो या हुसैन कहो, बिजलियां लड़खड़ाने लगे या हुसैन कहो, दुनिया पीछे बढ़ जाए या हुसैन कहो, सारी कायनात यजीद बन के तुम्हें खौफजदा करना चाहे या हुसैन कहो, औलाद की तमन्ना है या हुसैन कहो, सिखर चाहिए या हुसैन कहो, बरकत चाहिए या हुसैन कहो, इल्म चाहिए या हुसैन कहो, रिज़्क़ चाहिए या हुसैन कहो, तक़वा चाहिए या हुसैन कहो। अरे दुनिया में क्या चीज़ है, जन्नत चाहिए तो या हुसैन कहो। मुसीबत में किसी
हाजी साहब, आप मुझे बताओ क्या है हुसैन? आप तो काबा देख के आए हो, मदीना देख के आए हो। अब एक जुमला दे रहा हूँ और मैं किराम के हवाले से, अगर दिल में जगह है तो जुमले की हिफाजत कीजिएगा। पूरी कायनात 5 वक्त नमाज में जिसकी जानिब हाथ बांध के नमाज में खड़ी होती है वो काबा है। मैं 2 रकात नमाज अदा करता हूँ फजर की, वास्ते अल्लाह ताला की, मुंह मेरा काबे की तरफ, ज़ोहर में काबे की तरफ, असर में काबे की तरफ, मगरिब शाम में काबे की तरफ, अज़ान काबे की तरफ, नमाज काबे की तरफ। वो काबा जो हमारी मोहब्बतों का मज़हर है, वो काबा जो मोहब्बतों का महवर है, वो काबा जो पवित्र है, वो काबा जो पाक है, वो काबा जो आंखों की ठंडक है, वो काबा जो दिल की रोशनी है, वो काबा इसके बारे में नबी फरमाते हैं कि काबा को देखना भी इबादत है, काबे को तकना भी इबादत है। वो काबा के नबी फरमाते हैं काबतुल्लाह शरीफ पे जो पहली निगाह पड़ती है, जो दुआ मांगो कबूल हो जाती है। मोहब्बत का मरकज काबा, सारी कायनात का मरकज काबा, सारी कायनात की आंखों की रोशनी काबा। मगर मैं एक जुमला देके जा रहा हूँ, अगर जुमला पसंद आए तो दुआओं से नवाजिएगा। सारी कायनात जिसके सामने झुकती है उसे काबा कहते हैं। सारी कायनात जिसे हसरत से तकती है उसे काबा कहते हैं। मगर काबा मोहब्बत से जिसे देखा करता है उसे हुसैन। होगी हुसैन ने काबे का बोसा लिया होगा जब हुसैन काबे में गए होंगे। हाजी साहब, जब हुसैन काबे में फिर रहे होंगे, तवाफ कर रहे होंगे, तवाफ कर रहे होंगे, हुसैन काबे का तवाफ कर रहे हैं, हुसैन काबे का तवाफ कर रहे हैं। दुनिया कह रही है हुसैन काबे का तवाफ कर रहे हैं, हर आँख कह रही हुसैन काबे का तवाफ कर रहे हैं, मगर काबा कह रहा है जरा दिल की आंखें तो खोल, जरा दिल की आंखें तो खोल के देख, अरे हुसैन मेरा तवाफ कर रहे हैं, मैं हुसैन का तवाफ कर रही हूँ, हुसैन मेरा तवाफ कर रहे हैं, तो हुसैन का तवाफ कर रही हूँ। काबा की असमत हुसैन है, काबे की शान हुसैन है, काबे की बुलंदी हुसैन है, काबे की आज़मत हुसैन है। काबे को काबा बनाने वाला पैगंबर है, मगर उसकी असमत को बचाने वाला हुसैन है। अरे यार मैं तो कहता हूँ क्या हुसैन है। नमाज हो रही है, सत्ता हुसैन का है, अज़ान हो रही है, सत्ता हुसैन का है, मुसल्ले पे इमाम खड़ा है, सत्ता हुसैन का है, जुमे का खुतबा दे रहा है, सत्ता हुसैन का है, नमाजी मस्जिदों को जा रहे हैं, सत्ता हुसैन का है, आप कलमा पढ़ रहे हो, सत्ता हुसैन का है, कुरान आपके हाथ में है, सत्ता हुसैन का है, शरीयत आज तक जिंदा है, सत्ता हुसैन का है, नबी की मोहब्बत सारी फिजाओं में गूंज रही है, सत्ता हुसैन का है, महफिल सजी है, सत्ता हुसैन का है, ईमान सलामत है, सत्ता हुसैन का है, जलसा हो रहा है, सत्ता हुसैन का है, जुलूस निकल रहे हैं, सत्ता हुसैन का है, लोग कलमा तौहीद पढ़ रहे हैं, सत्ता हुसैन का है। बल्कि आखिर में कहूंगा अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की उलूहियत, अल्लाह के एक होने का नारा जो पूरी कायनात में गूंज रहा है, इंसान नबी का है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या है कह दो या हुसैन, यानी जोर से बोलो कि हुसैन मुस्कुरा के देख लें, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। नबी कहा ना कि हुसैन पाक को आवाज देने वाला आवाज में देर कर सकता है, मगर हुसैन मदद करने में देर नहीं। अब पूछोगे सबूत क्या है, दलील क्या है? क्या हुसैन ने कभी ऐसा कहा है? कहा है। बगदाद में इमाम औलिया ताजदार विलायत पीरों के पीर, पीराने पीर शेखुल मशाइख सैयदुल औलिया ताजदार विलायत हुजूर गौसे पाक, हुजूर गौसे पाक, हुजूर गौसे पाक जमा लगाए। या सरकार आपके
गुलामों में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, नमाजी भी हैं, बेनमाजी भी हैं, परहेजगार भी हैं, गुनहगार भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। ये अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर आपके गुलामों में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। गौसे आज़म समझ गए, मुस्कुरा के फरमाया हाँ हाँ, जो अच्छे हैं वो मेरे लिए और जो बुरे हैं मैं उनके लिए। जो अच्छे हैं वो मेरे लिए और जो बुरे हैं वो मेरे लिए। नहीं छोड़ेंगे गौस का दामन। एक जलसे में पे केस हो गया, मैंने कहा गौस का दामन, लोगों ने कहा नहीं छोड़ेंगे। हिंदुओं ने अटैक कर दिया, बोले मौलाना कहते हैं गोश्त खाना नहीं छोड़ेंगे। बड़ी मुसीबत हो जाती है कभी कभी। एक आवाज से बोलो या हुसैन। गौस का दामन फरमाते हैं मैं मशरिक में हूँ, मेरा मुरीद मगरिब में हो, मैं दुनिया के इस कोने में हूँ, मेरा गुलाम दुनिया के उस कोने में हो। अगर सोने में उसका कपड़ा भी ऊपर उठ जाता है तो मैं हाथ बढ़ा के ढांप देता हूँ, हाथ बढ़ा के ढांप देता हूँ। अब तुम ही बताओ, जब बगदाद वाला बेटा ऐसा है तो करबला वाला बाप कैसा होगा? हुसैन सुनते हैं कि नहीं? हुसैन जिनकी सुनते हैं वो हाथ उठाए, और जिसकी नहीं सुनते उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हुसैन तो सुनते हैं। हुसैन मौलाना साहब बैठ जा बेटा, बैठ जा, क्यों बीच में आके लकड़ी खेल रहा है? बैठ जा बेटा, बड़ी मुशक्कत से बोल रहा हूँ मैं, बैठ जा, लगातार प्रोग्राम चल रहा है। एक आवाज से बोलो या हुसैन। सुनते हैं ना, सुनते हैं ना, बिल्कुल सुनते हैं। इतना अच्छा सुनते हैं, इतना अच्छा सुनते हैं हाजी साहब, इतना अच्छा सुनते हैं कि स्पीकर के करीब बैठ के आप जितना अच्छा नहीं सुन रहे हैं ना, उससे ज्यादा वो वहीं से सुन रहे हैं, वहीं से सुन रहे हैं, वहीं से सुन रहे हैं। और देख भी रहे हैं, मैं अपनी हज़रत जितनी खूबसूरती के साथ नहीं देख पा रहा हूँ, इससे बहुत ज्यादा खूबसूरती के साथ मेरा हुसैन रहमत की चादर डाले अपने सारे गुलामों को देख रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं। देखते भी हैं, सुनते भी हैं। इसी हिंदुस्तान में एक शहर है आगरा, जो ताजमहल के लिए जाना जाता है, पहचाना जाता है। अभी तो योगी जी ने एक नया आदेश दिया है कि घूमने वाली जगहों में पर्यटक सूची में से ताजमहल को निकाल दिया। तुम क्या क्या निकालोगे? मुसलमानों ने इस देश को जो कुछ दिया है, अगर निकालो तो इंडिया में कुछ बचेगा ही नहीं। जो कुछ है वो हुसैन के गुलामों की देन है। तो या हुसैन, या हुसैन। अभी एक पागल ने गिरिराज किशोर ने कहा कि ये हिंदुस्तान ख्वाजा का नहीं है, तो क्या मेरे बाप का है? सुन्नियों ने एक पोस्टर लगाया था, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान। उसकी निगाह पर उसने कहा नहीं, ये ख्वाजा का हिंदुस्तान नहीं, ये तो भारत माता का हिंदुस्तान है, भारत माता का हिंदुस्तान है। मैंने कहा पिता कौन है? ये ऐसी माता है जिसकी पिता का कोई पता ही नहीं है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मगर ये देश, मेरा देश, मेरे ख्वाजा का देश, मेरा भारत, मेरा मुल्क, मेरा देश महान है, हिंदुस्तान महान है। और हाजी साहब और मेरे मोहतरम जो करीब बैठे हैं, मैं सबसे मुखातिब हूँ, ये देश महान क्यों है? क्यों महान है? इसलिए महान है क्या कि यहाँ ताजमहल है, लाल किला है, इसलिए महान है। गोल गुंबद है, इसलिए महान है। हैदराबाद का चार मीनार है, इसलिए महान है। यहाँ अशोक जैसा वीर पैदा हुआ, इसलिए महान है। यहाँ शिवाजी पैदा हुए, इसलिए महान है। यहाँ समंदर है, इसलिए महान है। गंगा है, इसलिए महान है। जमुना है, इसलिए महान है। सरस्वती है, इसलिए महान है। कुतुब मीनार है, इसलिए महान है। नर्मदा है, इसलिए महान है। हिमालय है, इसलिए महान है। कंचनजंगा है, इसलिए महान है। नहीं, ये देश किसी और वजह से महान नहीं है, बस इसलिए महान है। इसकी गोद में
हमने कहा आप शमशान क्यों नहीं जाते? बोला मतलब हमने कहा आपकी जगह वही है। ऐसे गंदे ज़हन वालों के लिए जगह वही है। मेरे भाई ये हिंदुस्तान जितना तेरा है ना उतना मेरा भी है। मिल के रहो ना, मोहब्बत से रहो ना, प्यार से रहो ना। 900 साल पहले गरीब नवाज ने कहा था, बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बा बिरहमन राम राम। अपने मजहब का पालन कीजिए, मिल के रहिए, मोहब्बत का प्रचार कीजिए, मोहब्बत की खुशबू बांटिए। आज से कुछ साल पहले एक पागल ने इसी भारत में कहा था हम हिंदुओं को त्रिशूल बांटेंगे, तो हमारे उलमा ने जवाब दिया था जिसके पास जो होता है वही बांटता है। तुम त्रिशूल बांटोगे, हमारी नवाज के रोज़े का फूल इसलिए कि हम आपका मुहासरा किया था। इमाम पाक ने तवज्जो है बेटा, क्या तकलीफ है बेटा? स्टॉप क्यों? आगे सुनो, मैं आया नहीं, बुलाया गया नहीं। यहाँ से 2200 लोगों ने मुझे खत लिखा था, अब मुझे घेर रहे हो। एक काम करो, अगर मेरी बात सुनो तो 3 ऑप्शन बल्कि 4 ऑप्शन हुसैन ने दिए थे उनको। वो क्या था? पहला ऑप्शन ये था कि मुझे इब्ने ज़ियाद तक ले चलो, मैं उससे बातें करना चाहता हूँ। दूसरा ऑप्शन ये था कि मुझे यजीद तक जाने दो, मैं उससे बैठ के बातें करूंगा, वो चाहता क्या है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि मुझे वापस मदीना या मक्का जाने दो, मैं कोने में बैठा खुदा की बंदगी करूंगा। और चौथा ऑप्शन ये था कि अगर ये सब तुमको मंजूर नहीं है तो मुझे हिंदुस्तान जाने दो, हिंदुस्तान जाने दो, हिंदुस्तान जाने दो, हिंदुस्तान जाने दो। मैं हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी वहीं गुजारना चाहता हूँ। मेरे हुसैन को जाहिरी तौर पे हिंदुस्तान नहीं आए, मगर जबान हुसैन की है, तासीर हुसैन की है, गला हुसैन का है। रब की मशीयत ने कहा, ए मेरे हुसैन, तुम जब हिंदुस्तान का नाम ले ही लिया है, अगर तुम नहीं जाओगे हम तुम्हारे बेटे को हिंदुस्तान भेजेंगे, हिंदुस्तान भेजेंगे, हिंदुस्तान भेजेंगे। मैं तो ये कहता हूँ सरकार गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में तशरीफ लाए थे तो फलक ने कहा था, जमीन ने कहा था, चांद तारों ने कहा था, बहारों ने कहा था, आबशारों ने कहा था, गली गली ने कहा था, चमन चमन ने कहा था, ये आने वाला तो हुसैन लगता है, हुसैन जैसा लगता है, इसलिए इसका बोलना हुसैन के जैसा है, इसका चलना हुसैन के जैसा है, इसकी खामोशी हुसैन की जैसी है। ये मुस्कुराता है तो हुसैन लगता है, नमाज में खड़ा होता है तो हुसैन लगता है, खाता है तो हुसैन लगता है। तो फर्क से फरिश्तों ने कहा था फर्क ये है जो करबला में है वो बड़ा हुसैन है, और जो इंडिया में आया है वो छोटा हुसैन। इसलिए कि हुसैन सुनते हैं बस आखिरी चैप्टर 12:15 बजे नीचे सलाम के लिए खड़ा हो जाऊंगा, फिर कभी इंशाल्लाह। एक आवाज नहीं आया हुसैन, या हुसैन। थका होने के बावजूद भी जो निकल रहा है ना, ये भी करम हुसैन का है, ये भी एहसान हुसैन का है, ये भी दुआ हुसैन की है, ये भी बरकत हुसैन की है। ऐसे हिंदुस्तान में आगरा नाम याद रखिएगा, जब ताजमहल है मोहब्बत की निशानी, मोहब्बत का प्रतीक। एक बीवी ने अपने शौहर से कहा कि सुनो जी, शाहजहां ने अपनी बीवी की मोहब्बत में ताजमहल बनवाया था, आप हमसे मोहब्बत करते हैं? बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो शाहजहां ने अपनी बीवी के लिए ताजमहल बनाया था। आज मेरे लिए क्या बनाएंगे? शौहर ने कहा मैं तुम्हारे लिए आधार कार्ड बनाऊंगा ताकि कोई दिक्कत न हो। अगर मुस्कुरा के अब रिलैक्स हो गए हैं तो पूरा मजमा मोहब्बत से कह रहे हैं हुसैन। अरे हज़रत, आजकल तो आधार कार्ड के बगैर सब कुछ नामुमकिन है। कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी ये भी कह दें कि सांस लेने के लिए भी आधार कार्ड की जरूरत है। बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान में पागलों के हाथ में सत्ता आ गया है। मगर याद रखना, मैं खादिम अहले बैत हुसैन का नौकर गुंबद खज़रा की शमाम की बरकतों को हासिल करके ऐलान करता हूँ, होगा कुछ नहीं,
डरना मत, होगा कुछ नहीं, वही होगा जो मुस्तफा चाहेंगे, जो हुसैन चाहेंगे, जो मेरे गरीब नवाज चाहेंगे। इसलिए कि कहते हैं कि सोनार की 100 लोहर की 1। अभी गरीब नवाज देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, मुस्कुरा के देख रहे हैं, चादर में हाथ छुपाए हैं। और जब कासा बाहर निकलेगा ना, जब कासा बाहर निकलेगा, जब कासा बाहर निकलेगा तो जैसे अंग्रेज का पूरा पानी कासे गिरेगा, ऐसे पूरा हिंदुस्तान गरीब नवाज के गरीब नवाज की शादी की देर है, गरीब नवाज के करम की देर है। तो या ख्वाजा, या ख्वाजा, या ख्वाजा, हुसैन, या ख्वाजा, या हुसैन, या ख्वाजा। आगरा में हिंदू मोहल्ला, बगल में मुसलमान मोहल्ला। मुहर्रम का महीना आया, मुहर्रम का महीना आया, मुहर्रम का महीना आया। अश्कों के आंसू के आंखों के साहिलों पे, उल्मा की तवज्जो चाहूंगा, आंखों के साहिलों पे है अश्कों का एक हुजूम। शायद गमे हुसैन का मौसम करीब है, शायद गमे हुसैन का मौसम करीब है। आज भी जब बरसात होती है, हाजी साहब, दिल के कानों से सुनना, जब बरसात होती है, सैलाब आता है, सुनामी आती है, बाढ़ आ जाती है। शायद ने कितनी अच्छी बात कही है कि सैलाब जब भी देखा तो महसूस ये हुआ, सैलाब जब भी देखा तो महसूस ये हुआ, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में। लोग कहते हैं हुसैन को पानी न मिला, मैंने कहा हुसैन ने चाहा ही नहीं। अगर हुसैन या हुसैन के किसी बच्चे ने नहरे फुरात के एक कतरे पानी को छू लिया होता तो जो मकाम जमजम का है वही फुरात का हो जाता, मगर फुरात के मुकद्दर में जमजम होना नहीं था। वापस आया हुसैन, और उनका महीना आया, मुसलमान के घर में भीड़ लगी है, बांट रही है, रुपया पैसा कपड़ा लत्ता अनाज। हिंदू बहन ने पूछा, बहनी रे बहनी आज क्या बात है, बहुत बांट रही हो? कहा कि बहनी, मेरी बिटिया की जो शादी हुई थी ना फला गांव में, उसकी कोई औलाद नहीं थी, 8 साल हो गए थे। मैंने हुसैन से मदद मांगी थी, हुसैन के नाम की मिन्नत मांगी थी, हुसैन ने उसकी झोली भर दी है, हुसैन ने उसका दामन भर दिया है, इसी खुशी में हम बांट रहे हैं। तो हिंदू बहन ने कहा, क्या ने तबीबों ने जवाब दे दिया, सबने कहा कि बांझ है, बांझ है, बांझ है। और शौहर कहता है कि आइंदा साल तक औलाद न होगी, तलाक दे दूंगा, दूसरा विवाह करूंगा, क्या हुसैन मुझे भी देंगे? तो मुसलमान बहन ने कहा, बहन हुसैन सबके हैं, पीछे वाले भी हुसैन, हुसैन। इसकी वजह यह है कि हुसैन रब के हैं, हुसैन रब के हैं, हुसैन रब के हैं। हिंदू बहन ने कहा क्या करना होगा? का सुन, आज मुहर्रम की 2 तारीख है, 10 तारीख को उपवास रखना, रोजा हिंदू में उपवास कहते हैं, उपवास रखना, सुबह से कुछ खाना मत, पीना मत, पाक साफ रहना, शाम के वक्त में आ जाना मेरे घर में और सारी चीजें मैं पूरी कर दूंगी। 10 मुहर्रम को वो हिंदू बहन इसको औलाद चाहिए था, नहा धो के पाक कपड़े पहन के पवित्र होके मुसलमान के घर में आ गई। उसने मुसल्ला बिछाकर बैठ जा, सामने पानी रखा, हुसैन के नाम की नियाज दी और कहा सुन, जैसे ही अजान होगी थोड़ा सा पानी पी लेना और आंचल उठा के कहना, ऐ अल्लाह, ऐ मौला, मैं हिंदू हूँ मगर आपसे मोहब्बत है, इश्क है, मेरी झोली भर दो, मेरी झोली भर दो, मेरी झोली भर दो। मेरा हुसैन इतना करीम है, इतना सखी है, वो मजहब नहीं देखता, वो तो दिल देखता है, दिल देखता है, दिल देखता है। और जब अज़ान की आवाज़ बोली अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, एक आवाज़ में, एक आवाज़ में और मोहब्बत से, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला
मुसलमान बहन ने पानी का कटोरा उठा के उसके मुंह से लगा दिया। एक घूंट पानी उसके गले से नीचे उतरा, आंसू छलक गए। मेरे हुसैन, मेरे आका हुसैन, मैं हिंदू हूं मगर दिल के मंदिर में मैंने तुझको बिठा रखा है। आज मेरी झोली भर दे, आज मेरी झोली भर दे, मुझे बेटा दे या बेटी तेरी मर्जी, मगर सरकार कुछ भी दे दो ताकि बांझ होने का कलंक मेरे माथे से मिट जाए। वो रो रही है, बिलक रही है। हुसैन को प्यार आ गया, हुसैन को प्यार आ गया, हुसैन को